अहसनु मिन कलम तरकत वैनी वाजमनु मिन कलम तलीदिन निसा खुलिक़तु मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़त कमा तशा सदबाजू बेशरफ बरगलता सुहारे सूथल भंगा सनो खराब राजनीति परी दिखावे अपने मकसद से सफा लेकर आया है और रहमत लेकर आया है वो मग़फ़िरत लेकर आया है जब उनकी गुंबद से हवा टकरा यदेदाय धर्म सगलाने मधुर मशौ तत्यार के ऋषिना अवतार नियार तम तम पृथ्वी मध्यम अरण सिद्धार्थम बलवमान याद कर अल्लाह का करम है जब खुदा चाहता है कि मेरे मुस्तफा का जिक्र हो तो अबू जहल की मुट्ठी के कंकरियों से नबी का जिक्र करवा लेता। तो झुनका वालों मुकद्दर पे नाज करो, आप नबी का जिक्र कर नहीं रहे हो, अल्लाह आपसे नबी का जिक्र करवा। जब समंदर की मछलियां नबी का जिक्र करे तो मछली जन्नती हो जाए। हम गुलामे मोहम्मद होकर नबी का जिक्र करेंगे तो दिल में ख्याल ये ना करना कि मेरा नबी मक्का में है, मेरा नबी मदीना में है। झुनका वालों अकीदा लो कि मेरा नबी न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों को नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अख्तर रजा साहब चतुर्वेदी दुमकावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई। एक साल पहले मैं आया था, वक्त बहुत कम दिया था। आज चतुर्वेदी वो श्लोक नहीं सुनाएगा जो मैं पहले सुना के गया। आज मैं वो सुनाऊंगा जो आज से नबी के आने से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंट के मंदिरों के पत्थर के बीच चट्टान में मेरे नबी के नाम के मुजस्समे का ऐलान किया था। वो बात मैं बताऊंगा। और मैं बताऊंगा बनारस की धरती से पंडित रामलाल ने औरंगजेब आलमगीर के दौरे हुकूमत में क्या कहा था। उसके अलावा बाबा धाम से लेकर बासुकीनाथ तक और सारठ से आने वाले जो दरख्त का पेड़ देखते हैं ना, वहाँ जो काशी का लोटा उठाकर सुबह सुबह जो मंत्र पढ़ता है, उन तमाम सज्जनों के कौल में आपके सामने मिनाज भाई, मैं सरकार की तारीफ करता हूँ, ये मेरी किस्मत है। इसलिए रब ने 2 चीजें बड़ी कीमती दी है लमाइने, एक सर दिया और एक दिल दिया। सर दिया है झुकाने के लिए, दिल दिया है लगाने के लिए। तो जहां सर झुकाया जाता है उसे काबा कहते हैं, और जहां दिल लगाया जाता है उसी को मोहम्मद। क्या कभी ऐसा हुआ है फिरोज भाई कि बच्चा पैदा ही ना हुआ हो और बहुत बड़ा नाथ खान बन गया हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं। फिरोज अंजुम ने जन्म लिया पहले, वासिफ शाह हुआ बाद में बना। सावन मधुपुरी पहले जन्म लिया, नबी की नाथ खान पहले बाद में बना। आओ मैं बता दूं, पहले अहमद रजा जन्म लिया, सियाई इमाम पटवा बाद में बना है। पहले फिरोज राहत ने जन्म लिया, नकीबे हिंदुस्तान बाद में बना है। आओ मैं पलट कर कह दूं, पहले इंसान जन्म लेता है, नमाजी बाद में बनता है, हाजी बाद में बनता है, गाजी बाद में बनता है, मुफक्किर बाद में बनता है, मुजद्दिद बाद में बनता है। और आगे बढ़ो, आओ पहले अहमद रजा, आला हजरत बाद में, पहले मोइनुद्दीन है, पहले मोइनुद्दीन है, गरीब नवाज बाद में, पहले अलाउद्दीन है, साबिर कलियर बाद में। और आगे बढ़ो, पहले आदम सफीउल्लाह बाद में, पहले इब्राहिम खलीलुल्लाह बाद में, पहले दाऊद खलीफतुल्लाह बाद में, पहले मूसा कलीमुल्लाह बाद में, पहले ईसा रूहुल्लाह बाद में। मगर झुनका वालों मुकद्दर पे नाज करो, तेरा नबी पहले ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आमना का बेटा बाद में बना है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम बाद में बना है। नबी ये मिजाज दे रहे हैं, झुनका वालों तुम नबी का जिक्र करके नबी का दर्जा नहीं, नबी का जिक्र करके अपना दर्जा बढ़ाते हो, अपना रुतबा बढ़ाते हो। पता चला जो नबी है नबूवत की शान रखता है, नबी निगाहों में दोनों जहान रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अख्तर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई। रात के 2 बजने के बाद संस्कृत में तकरीर सुनना ये लोहे की चना चबाने की तरह। यही हाल हो जाएगा अल्लामा इनुल साहब क़िबला के 3 लोग सफर कर रहे हैं। एक यहूदी था, दूसरा ईसाई था और तीसरा मुसलमान था। मुसलमान हमेशा चालाक होते हैं,
अभी देखे फिरोज अंजुमनाथ पढ़ के बैठे चालाक मुसलमान चले, ये जो बैठा वो चालाक नहीं, नबी के गुलाम। चालाकी हर दौर में चलता। तो 3 आदमी जब सफर कर रहे थे तो खाना इतना ज्यादा था सफर के लिए, निकाला तो देखा कि खाना एक आदमी का पेट भर सकता था और खाने वाला 3 है। तो सावन मधुपुरी की तरह बड़ा चालाक था, बोला ऐसा करो ना, कोई ऐसी तदबीर निकालो कि खाना वही खाएगा जो सबसे अच्छा सपना देखेगा। बोला ठीक है, तीनों सो गया। तो बेचारा मुसलमान तो चालाक था, सोया नहीं, मटिया दिया, ऐसे चादर डाल दी, सो गया। लगा कि ये हकीकत में सो गया, ये बेचारे सो गए यहूदी और ईसाई। और जब सोया तो ये क्या किया, मुसलमान उठा, उठने के बाद जो खाना था ना सारा खा के फिर मटिया दिया। अब जब थोड़ी देर के बाद रात गुजरी, ये दोनों उठा, बोला यार सुनो ना, मैं बड़ा अच्छा सपना देखा। बोला क्या देखे हो? यहूदी बोला कि अभी मूसा अलैहिस्सलाम आए मेरे साथ, मुझको उठाया और बोला यहाँ सोए हो, चलो मेरे साथ कोहे तूर लेकर चले गए। अब बताओ, पैगंबर के साथ कोहे तूर जाना, एक पैगंबर की जियारत करना, इससे बड़ा अच्छा सपना कौन देख सकता? खाना मैं खाऊंगा। ईसाई बोला यार मुझसे भी तो सुन लो, मैं क्या देखा। दोनों झूठ का मास्टर था। बोला बताओ। बोला यार मैं भी सोया तो ईसा अलैहिस्सलाम सपने में आए, मुझको उठाया, बोला यहाँ क्यों सोए, मेरे साथ चल। तो आसमान लेकर गया, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथे आसमान, पैगंबर के साथ किया, ईसा मसीह के साथ किया। बताओ इससे अच्छा सपना कौन देख सकता? बोला यार मैं ही खाना खाऊंगा, मेरा सपना ज्यादा बेहतर है। तो बोला दोनों डिसाइड कर लिया, खाना तो हम ही खाएंगे, मुसलमान को तो उठा लो। जब इसको उठाया तो ये मारे ऐसा एकदम आंखें मलता हुआ उठा और लगा कि कई दिनों से सोया हुआ। बोला यार बताओ। बोला क्या बताऊं यार, लाज लग रहा है, शर्म आ रही है। बोला बताओ ना यार, सही खाना ना खाओगे तो कम से कम बता दो तो सही। बोला यार जब मैं सोया ना तो मेरे सपने में 2 फरिश्ते आए। बोला फिर? बोला दोनों के हाथों में मोटा मोटा गुरूज था। बोला फिर? बोला एक सर के जानिब एक पैर के जानिब, और दोनों गुरूज उठा के बोला नादान, खाना पड़ा है, भूखा सोया, उठ जल्दी खा ले वरना मार के भूसा बना। मरता क्या ना करता, डर के मारे उठा, मैं खाना खा के सो गया। तो ये दोनों बड़ा चालाक थे, बोले यार कम से कम मैं तेरे बगल में सोया था, मुझको भी उठा लेते, 2-4 लुकमा मैं भी खा लेता। बोला यार मैं बहुत उठाया, बहुत जगाया, आप कोहे तूर चले गए थे और ये बहुत दूर चले गए। यही हाल तो नहीं? चतुर्वेदी की तकरीर समझ में आएगी? संस्कृत के जुमले सुनाओ, वो जुमले में सुनाऊंगा जो आज से 2017 में गिरिडीह के दामोदर डी में जब मस्जिद में अजान पे पाबंदी लगाई गई थी। दामोदर डी बहुत दूर नहीं, चला जाइएगा, चतुर्वेदी को हल्के में नहीं लीजिएगा। चतुर्वेदी को दावत दी, बोला मौलाना बहुत मोटा मोटा लिफाफा लिए हो, मामला फंस गया। ये लोग बोलता है तुम लोग की कोई वजूद नहीं, तुम लोग मुसलमान नहीं, हम लोग सच्चा सनातनी है, हम लोगों का वजूद है। तुम लोग तो नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बनते हो, और अजान नमाज का जिक्र तेरे किताब में नहीं, ये सब ढोंगी है, मत करो। मस्जिद में अजान पे पाबंदी लगाई गई है और कहा कि तुम घर वापसी करो, दावत दे दी, मस्जिदों में पाबंदी लगा दी गई। चतुर्वेदी मैं दुमका में पढ़ा रहा था, मुझको बोला, मैं बोला सुनो, जब गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाता है तो हम गैरों को खतरे में क्या लाएगा। चतुर्वेदी वहां से पहुंचा, कहां? दामोदर डी। मजमा लगा हुआ था, चारों तरफ हमारे हिंदू भाई बैठे हुए थे। मैंने कहा सुनो मेरे भाइयों, तेरे सीने में दिल है तो आज चतुर्वेदी न तौरेत पढ़ेगा, न ज़बूर, न इंजील पढ़ेगा, न कुरान, मैं तेरे धर्म की किताब पढ़ूंगा। निकालो धर्म की किताब और हवाला नोट करो। चतुर्वेदी दुमका से आया है, मैं बताऊंगा इस्लाम की सच्चाई क्या है, मैं बताऊंगा नमाज की हकीकत क्या है, मैं बताऊंगा ये तारीख की हक्कानियत क्या है, मैं बताऊंगा। मैंने बोला सुनो, तुम अपनी धर्म की किताब नोट करो। किताब का नाम है भविष्य पुराण, खंड नंबर 3, मंत्र नंबर 25, 26, 27। उस किताब के अंदर कसम खुदा के इस्लाम की सच्चाई का ऐलान करता नजर आता है। झुनका के मुसलमानों, वो पंडित होके अपनी किताब में मेरे इस्लाम के बारे में बोलता है, हम नबी के गुलाम है, हम नबी के नाम पे क्यों नहीं बोलेंगे। जरा जिंदा मजमा के साथ
साथ जिंदा दिली के साथ बोले या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह। वाह भाई क्या क्या। मैंने जो हवाला दिया था, तुम बोलते हो कटवाने के बाद मुसलमान बना, मुसलमान कब से बना? सुन, मैंने मंत्र पढ़ा, कहा नोट कर लो, बड़े बड़े भगवाधारी बैठे थे, मुझे मालूम है कि देवघर से पंडित भी बैठा हुआ था। मैंने जब मंत्र पढ़ा, कहा सुनो, लिंग छदि शकाई संग तन संपूर्ण धारी, अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्य। जो जगत मोहम्मद होगा वो नौवा को बुला के खतना नहीं कराएगा। लिंग छदी शकाई संग तन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होगा। बोलो रे यार सुभान अल्लाह। वो खतना शुदा पैदा होगा, वो पीछे चट्टा नहीं रखेगा, संपूर्ण धारी वो दाढ़ी रखेगा। अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्मम, वो कब आएंगे? फिरोज राहत ने बताया ना, उलमा ने बताया ना, वो 12 रबीउल अव्वल को आए। दिन कौन सा? सोमवार का। वक्त कौन सा? सुबह सादिक का। अब उनकी किताब ने क्या कहा? क्या चला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म, सारे लोग पहले आएंगे, मगर किस लिए? बशारत देने के लिए। अभी सावन मधुपुरी आए, बशारत दिया, चतुर्वेदी बैठा है। फिरोज राहत आया, चतुर्वेदी मस्जिद के अंदर बैठा आराम कर रहा, आने वाला है, बशारत दे रहा है, तो सब आए। क्या? अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म, सब लोग पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो वो जगतपति कहलाएंगे, सब गुरु कहलाएगा, वो गुरु का भी गुरु कहलाएगा। अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म, वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? घंटियां बजाएगा। क्या करेगा? अचला सिस्टर बच्ची भविष्यति जन्म मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो इस्लाम धर्म के प्रचार करेगा। वो इस्लाम धर्म के प्रचार करेगा। कैसे? इबादत कैसे करेगा? बरगद के सामने, पीपल के सामने, सूर्य के सामने, चांद के सामने, दरिया के सामने क्या करेगा? हालांकि उनकी किताबों के अंदर भी जिक्र है, दरिया के सामने ना, हवा के सामने ना, कहाँ झुको तो कहता भार ये तिरभूषण से कहा प्रजापति स्तंभ पर पिता नमो नमस्ते तू शीशा करता पुरुष भाइयों के नमो नमस्ते। माना क्या हुआ? माना ये हुआ, ये हवा, ये चाँद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बर्फा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, ये चाँद, ये सूरज, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? वो एक है, उसका नाम अनेक है। अल्लाह कहो, रहमान कहो, रहीम कहो, सत्तार कहो, जब्बार कहो, गफ्फार कहो, एक है, नाम अनेक है। मिसाल के तौर पे एक बोतल पानी है, सनद याफ्ता शायर सावन मधुपुरी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अलमाउ बारिदुन, ये ठंडा पानी है। फिरोज राहत मधुपुरिया भाषा में बोलेंगे ये पानी है। और बंगला शायर अभी फिरोज अंजुम ने क्या पढ़ा? ये बोलेंगे जल है। मौलाना इनुल हक साहब बोलेंगे पानी को कोई जल बोलता। मौलाना अहमद रजा इंग्लिश जानते, पटवाबाद में रहते, बोलेंगे वाटर। तो एक पानी है, नाम अनेक, कोई वाटर बोले, कोई जल बोले, कोई पानी बोले। इसी तरह अल्लाह एक है, कोई रहमान बोले, कोई रहीम बोले, कोई ईश्वर बोले, कोई परमात्मा बोले, तो एक है। जो एक है उसकी आकार नहीं, उसकी मूरत नहीं, उसकी सूरत नहीं, उसी की बारगाह में नमस्ते हो जाओ, उसकी बारगाह में नमस्ते करो। अब कैसे? चैप्टर सुनो। चतुर्वेदी हवा में प्रवास तो करता है मगर जुबान दराजी नहीं करता। कैसे? कहता एक ओंकार सतनाम करता फिर निर्गुणन भी अकाल मूरत अजमनी से गुंगुट बरसा दे अंतम तमात्र शम संत सब महा यशे तति भूते शोम अभिविता पिता जमोथ विविधा तदबान विद्गुमान विश्व विद्मनाम नाम दायक वितम संत पुरुषनम भुनायम यति यंति यमनाम इंदरम मित्रम वर मंगनिमाहि रतु दिवस ओम पूर्णमिदम पूर्णाम पूर्णमदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाय पूर्ण विदाशते शांति शांति। बोला
शांति का जो पाठ पढ़ाया जाता है वो पाठ कहीं और नहीं, वो पाठ मस्जिदों के अंदर पढ़ाया जाता है। हम शांति से तो कहते हैं, इबादत हम करते तो कैसे करते? अल्लाह अकबर, माना क्या हुआ? अल्लाह तू सबसे बड़ा। हम क्या पढ़ते? इबादत करते हैं ना, माना क्या हुआ? अल्लाह एक है, अल्लाह अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा। नाभि के नीचे बांधते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं? सना पढ़ते हैं ना, सना सुभान का अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। फिर क्या पढ़ेंगे? क्या प्रथम कारकम ची, द्वितीय दंड मुचते, तृतीय कुंडल कानम, चतुर्थ मधुर चंद्रकम, पंचम सुयम ततेजुकम। कहता पहला हाथ को ऊपर उठाएगा, दूसरा सना पढ़ेगा, मुंह से खुदा की तारीफ करेगा, तृतीय कुंडल कारम, तीसरा कुंडल बनेगा, चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा, पंचम स्वयं यथेजुदिकम, पांचवा सजदे से सर उठाएगा, कायदे में बैठेगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। क्या कहने भाई, बहुत अच्छे माशाअल्लाह। बात है फिरोज भाई, हम लोग जब जाते हैं सारण मधुपुर, जब जाते होंगे देखते होंगे एक बबन गवा चौक के सामने कुछ लोग बर्तन लेके खड़े होंगे, गाड़ी देखेंगे, जिधर से देखेंगे आप जब देखो तो वो मंत्र पढ़ता है। मंत्र क्या पढ़ता? ओम कृपा निदानम ज्ञान भारम श्री सिद्धि चालकम परम रूपम श्री रूपम विष्णु रूपम गुरुदी नमो नमस्ते, नमो नमस्ते। कहता यहाँ दोगे तो समझते, इधर उधर दोगे तो कुछ नहीं समझते, ध्यान उसके इधर उधर होता है। लेकिन मुसलमान जब इबादत करता है तो ध्यान इमाम के जानिब नहीं करता, ध्यान अपने मौला के जानिब करता है। तभी तो उनकी किताबों में जिक्र कर दिया, अजान का भी जिक्र आ गया, नमाज का भी जिक्र आ गया, खतने का भी जिक्र आ गया और अजान का भी जिक्र। जब ये बात मैं दामोदरडी की धरती पर किया, एक हमारे हिंदू भाई आए इनाम के तौर पे मुझको गमछा गले पे डाला। मैं सोचा कोई सवाल करेगा, मगर सवाल नहीं किया। बोले मौलाना समझ गया, आज तक हम लोग अंधेरे में थे, नबी का इस्लाम बताया उजाले में आ गए, अब अजान पे पाबंदी नहीं लगेगी। अजान दे भाई, बोलिए अजान देगा। मैं बोला वक्त पर शुरू होगा अजान, वक्त पर अजान दिया जाएगा। रात के 12 बजने के बाद अजान अभी कौन से देंगे? आज तक दामोदरडी में कोई लफड़ा नहीं। ये अल्लाह का करम है, गौस का करम है। मेरे मिल्लत के नौजवान, नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी, नौजवानान झुनखा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब रात के 2 बजने के बाद मुझे मालूम है झुनका पढ़ा लिखा मजमा लगता है। संस्कृत लोग उर्दू सही से नहीं समझता, रात को संस्कृत में बोल रहा मजमा जाग रहा मुस्कुरा रहा, ये कम बड़ी बात नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मिराज भाई कि 2 चोर चोरी कर रहा था, पुलिस के डर से भागा, सामने देखा कि उस पार दीवार है, जैसे भी हम लोग खाना खा रहे थे ना, बहुत चारों तरफ से घेरा हुआ, वो बेचारा चोर उस पार भाग गया पुलिस को देख के। तो दीवार के आगे पनाह लेना चाहा तो बेचारा डर के मारे और भी भावुक हो गया। क्या देखा कि दीवार नहीं, ये तो कब्रिस्तान है। डर के मारे क्या, कभी फातिहा तो पढ़ाई नहीं था, सर पे रुमाल बांध लिया और देखा पुलिस भी आ रही है, तो कब्र के सामने कुछ पढ़ने लगे। पुलिस भी करीब आगे पीछे खड़े हो गए। बोला भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी फलाना मस्जिद के पीछे तुम चोरी कर रहा था। बोला सर मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, मैं तो शरीफ इंसान हूँ, मैं अपने बाप के कब्र पे फातिहा पढ़ रहा हूँ। इत्तेफाक से जिस कब्र के सामने खड़ा था, कब्र बड़ी छोटी सी। बोला भाई ये तेरे बाप की कब्र है? ये तो किसी बच्चे की कब्र लगती है। बोला मेरा बाप बच्चे में इंतकाल हो गया। ऐसा तो नहीं, संस्कृत आपको समझ में आ रही तो मैं सुनाऊंगा, वरना उर्दू बोलूंगा। मैं जहन के हाशिए को किंदिल की तरह मुनव्वर नहीं करता, अलबत्ता जब मजमा सुनने पर आता तो मैं कहता हूँ जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं,
हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, इसलिए हम हिंदुस्तान की आबियारी के लिए जान देना भी जानते हैं। हम हिंदुस्तान की बका के लिए जान देना। माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बढ़िया दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह।